नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सेक्टर 10 स्थित सामान्य अस्पताल में एमआईआर और सीटी स्कैन लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा हीरो होंडा चौक के पास बन रहे रोड का भी निरीक्षण किया। सिविल लाइन के पुराने अस्पताल में चल रही एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन लैब को स्थानांतरण कर दिया है। इस लैब को अब गुरुग्राम के सेक्टर 10 सामान्य अस्पताल में भी शुरू किया गया है। इसी के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की माने तो लोगों की सुविधा के लिए इस लैब को अब पूरी तरह से शुरू किया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर कदम इसे बताया है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हीरो होंडा चौक के नज़दीक बन रहे रोड का भी निरीक्षण किया। अस्पताल था वो फ़िलहाल बंद है और आधा काम यहाँ से चल रहा था और एमआरआई की मशीन पुराने वाले अस्पताल के अंदर थी और जिसको एमआरआई कराना भी होता था यहाँ पेशेंट को डॉक्टर देखता था और अगर एमआरआई सजेस्ट किया तो 6 किलोमीटर उसको भागा दूसरे वाले पुराने वाले सिविल अस्पताल के अंदर जाना पड़ता था। आज ये उपलब्धि हो गई है कि एमआरआई मशीन भी यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर तैयार हो गई है, तैनात हो गई है और काम करने लग रही है और लोगों को भागा दौड़ी से, परेशानी से मुक्ति मिली है। और सारा का सारा ये फंड, ये भी एक काबिल तारीफ़ बात है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसका सारा का सारा फंड डिस्ट्रिक्ट फंड से मिला है, यानी कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस लैब के लिए सारा फंड मुहैया किया है। तो आज ये इसका उद्घाटन करने के लिए इन्होंने मुझको बुला लिया था और मैंने कर दिया है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने वाला हूँ। इसको समस्या तो चंडीगढ़ जाके हो जाती है, यहाँ से केस भेज भी दिया जाता है तो चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ हो, या 20 करोड़ हो, या 100 करोड़ हो, मंजूरी पैसे की वहाँ से मिलती है। इस पैसे के अलावा जो दिक्कत अस्पताल के अंदर ये रही कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लॉट था 2 एकड़ का, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होना चाहिए था। उसको ट्रांसफ़र होने में ही 3 साल लग गए चंडीगढ़ के अंदर। भागा दौड़ी सब ने करी, लेकिन वहाँ पर पता नहीं किस तरह की लोग ये ठंडे बस्ते में चली जाती है, भैंस पानी में चली जाती है, इस तरह से फाइल वहाँ पर चली गई। तो एक तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट को प्लॉट दिवाने के अंदर बहुत समय लग गया और उसके बाद ये एमआरआई मशीन शिफ्ट करने में भी बहुत समय लग गया, क्योंकि एमआरआई मशीन कहते हैं कि उसको शिफ्ट करने में लंबा चौड़ा मतलब प्रोजेक्ट है, वो जल्दी से होती नहीं, हम जानते नहीं, पर ये कहते हैं कि भाई इस तरह से लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसको करने में दिक्कत हुई तो वो डिमोलिश नहीं हुई बिल्डिंग। अब एमआरआई यहाँ पे आ गई है, जो बकाई रह गई थी डिमोलिशन के वास्ते वो डिमोलिशन हो जाएगी, पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया जाएगा। फाइल तैयार होने लग रही है कि किस तरह का अस्पताल यहाँ पे बनाया जाए। पहले 400 बेड तक की हमने सोची थी कि वहाँ पर बेड की उपलब्धि करवाएंगे, अब 600 से 700 तक की भी करेंगे। और अभी मेरे को ज्ञान हुआ है, मुझे बताया है कि जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स उस एरिया के अंदर 2 एकड़ के करीब के थे, वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स डॉक्टरों के या इनके स्टाफ के सबके नहीं होंगे, सिर्फ वही जो 24 घंटे की सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है स्टाफ, उन्हीं को वहाँ पर रहने की अनुमति दी जाएगी। और वो जो 2 एकड़ में से जो बच जाता है उसके अंदर भी अस्पताल की इमारतें खड़ी की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर छोटी ज़मीन के ऊपर ऊंचा अस्पताल बन करके ये हरियाणा का और शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल बन पाएगा। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल के निर्माण को लेकर भी यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही गुरुग्राम का सामान्य अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसी बीच उन्होंने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि विकास कार्यों की कुछ फाइलें चंडीगढ़ जाकर धीमी गति से चलने लगती हैं, जिसके चलते कुछ विकास कार्यों में काफ़ी देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बनने जा रहे इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। 400 से ज़्यादा बेड के इस अस्पताल में तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से इस अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम में निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश जारी किए, तो वहीं कुछ विकास कार्य चल भी रहे हैं, उनकी जानकारी भी ली। दुनिया की बड़ी तमाम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।